सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज शिवम शुक्ला एंड यू आर वाचिंग स्कोप एजुकेशन। तो आज के इस वीडियो में मैं लाया हूँ एक आई इरोडोव। इस बुक का क्वेश्चन नंबर 2 इस बुक में दिया, आप चेक कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को मैंने एक अलग तरीके से निकाला है, तरीका सॉल्व करने का। यूट्यूब में काफ़ी सारे टीचर्स ने इसको बहुत ही कॉम्प्लेक्स मेथड से बताया है। वो मेथड बिल्कुल करेक्ट है, मैं भी अभी तक वही मेथड यूज़ कर रहा था, लेकिन उस मेथड से अराउंड 5 to 7 मिनट्स लग जाते थे, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन भी करनी पड़ती है और सोचना भी काफ़ी पड़ता था। और क्योंकि मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, तो मुझे वहाँ मैटर करता है मैं कितनी जल्दी क्वेश्चन को खत्म कर सकता हूँ, कितनी जल्दी क्वेश्चन आसान जो क्वेश्चन है वो मैं कंप्लीट कर सकता हूँ। और इस टाइप के क्वेश्चन इतने भी टफ नहीं होते हैं, तो इसमें जो मैं 5 मिनट गवा रहा हूँ उसकी जगह मैं दूसरे क्वेश्चन लगा दूँ जो वहाँ पे टफ आ जाएगा, जो या मुझे समझ में ना आ रहा होगा। तो मैं परसों के दिन अपने नोट्स देख रहा था, तो मुझे वहाँ पे 2 फॉर्मूले मिले थे, v1 प्लस v2/2 एवरेज वेलोसिटी के लिए, और एक मिला था 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये 2 फॉर्मूले तब लिखवाए गए थे जब टाइम इंटरवल सेम हो और डिस्टेंस इंटरवल सेम हो। और यहाँ पे इन तरीके के क्वेश्चंस में मेरे जो मॉड्यूल में दिया था, मैंने उसी फॉर्मूला लगाया। मैं सोचा क्यों ना ऐसे ट्राई किया जाए, उन फॉर्मूला को यूज कर। और जब मैंने ये फॉर्मूला यूज करके किया तो मेरा आंसर करेक्ट आ रहा था। वही चीज मेरी 60 सेकंड्स के अंदर हो गई, जिसमें मुझे अप्रोक्स डायग्राम बनाना पड़ता था, फिर मुझे ये दिखाना पड़ता था ये x/2 है, x/2 है, ये टाइम इंटरवल से मैं यहाँ से वेलोसिटी निकाली, यहाँ के x1 डिस्टेंस, यहाँ के x2 डिस्टेंस यहाँ से निकाल के वो सब किया कंप्लीट, वो ड्रामेबाजी। उसमें काफी टाइम लगता था, लेकिन वही चीज मेरी, मैं बिना पेन उठाए मैंने आंसर बता दिया। फिर मुझे यही क्वेश्चन सेम एक दिन यूट्यूब चैनल पे एक सर सॉल्व करवा रहे थे, और ये आई रोडोफ का क्वेश्चन था। उन्होंने अराउंड 5 मिनट्स लिए इसको सॉल्व करने में, वैसे ही तरीका बताया। और मैंने जैसे उनका क्वेश्चन देखा, मैंने वही चीज अपने दिमाग में सोची, क्या वो चीज मैंने जो सोची थी उस दिन वो सही थी कि नहीं, और मेरा आंसर करेक्ट आ गया। मैं दिखाता हूँ कैसे मेरा आंसर करेक्ट आया। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ देता हूँ मैं कि पॉइंट जो है हाफ ऑफ द डिस्टेंस कवर किया है v0 वेलोसिटी से, ये वाली A से C तक, और फिर जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ डिस्टेंस उसने कवर किया T1 और T2, टाइम इंटरवल सेम है, हाफ ऑफ द डिस्टेंस जो बची हुई है v1 और v2 वेलोसिटी। हमें बताया गया था कि अगर टाइम इंटरवल सेम है तो एवरेज वेलोसिटी, मीन वेलोसिटी होगी v1 प्लस v2/2। तो C से B के लिए, क्योंकि C से B के लिए टाइम इंटरवल सेम है, तो अगर हम C से B के लिए देखें तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी v1 प्लस v2/2। तो v1 प्लस v2/2 ये हमारी हो गई एवरेज वेलोसिटी। ये पहली इक्वेशन आ गई हमारी। अब हमारे A से B तक में A से C की डिस्टेंस सेम है और C से B की डिस्टेंस सेम है, तो हमें बताया गया जब डिस्टेंस इंटरवल सेम हो तो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 होती है एवरेज वेलोसिटी। तो क्योंकि A से अगर हम B देखें तो हमारी डिस्टेंस इंटरवल जो है वो A से C तक इक्वल है और C से B तक इक्वल, हमें A से B का मीन वेलोसिटी निकालनी है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 आ जाएगा। ये बात सही है क्योंकि ये फॉर्मूला लिखवाया गया। अब यहाँ पे v1 जो है ये v0 है, तो यहाँ हमने 2v0 लिख दिया, और ये जो v2 है ये इस वाले के लिए, और हम निकाल चुके हैं इस वाले के लिए एवरेज वेलोसिटी गाइस, ये आई है v1 प्लस v2 अपाई 2। तो यहाँ पे मैं रख दूंगा इसको रिप्लेस v1 प्लस v2/2, ये हमारी आ गई अपॉन v1 प्लस v2। v1 मेरी v0 है तो हम v0 रख देंगे, प्लस v1 प्लस v2 मतलब कि v1 प्लस v2/2। अगर मैं यहाँ से एलसीएम लूंगा तो यहाँ पे ये 2 आ जाएगा एलसीएम, और 1 2 यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जब यहाँ से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये वाला 2 जो है इसको कट कर देगा, तो ये वाला 2 रिमूव हो जाएगा। तो अब ये जब 2 रिमूव हो गया तो हमारा आंसर सिंपली ये बच रहा है 2v0 v1 प्लस v2 अपॉन 2v0 प्लस v1 प्लस v2, और यही आंसर इस बुक में भी दिया हुआ है। तो ये अप्रोच देखा आपने, मैंने कितनी जल्दी यही क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। यही क्वेश्चन जो मेरे मॉड्यूल्स में दिए थे अराउंड 5 to 7 मिनट लगते थे जब मैं इस मेथड से कर रहा था। ये मेथड तब एप्लीकेबल है, तब ये सही है, ये अभी भी एप्लीकेबल है, लेकिन ये मोस्टली ये तब गलत हो जाएगा जब ये डिस्टेंस ऐसे नहीं दी होगी कि x/2 है, x/2 का हो, ये 3x/4 दी हो, ये x/4 दी हो, ये टाइम t1 दिया हो या t2 दिया, तब आपको यही मैथमेटिकली करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को अगर हम इस तरीके से करेंगे तो मैथमेटिकली अप्रोच बहुत ज्यादा डिमांड करता है ये, और कई बार हो सकता है कि मेरा ये क्वेश्चन गलत भी हो सकता था। मैं एज अ स्टूडेंट चाहता था कि मुझे जल्दी से ये क्वेश्चन हो जाए, जिससे कि मेरे जो दूसरे जो मुझे वीक कॉन्सेप्ट है, मेरे जो जहाँ मुझको लगता है कि ये क्वेश्चन मुझे टाइम लगता है कर लूंगा, तो मैं वहां पे अपना टाइम दे पाऊँ। तो मैंने इस क्वेश्चन को इस तरीके से किया और ये मेरा आंसर सही आया। क्योंकि मेरा इरोडोव के बुक का सवाल मैंने इतनी जल्दी कर लिया, तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि मैंने जो सोची है चीज की, क्योंकि यहाँ का टाइम इंटरवल सेम है तो मीन वेलोसिटी आ गई, और यहाँ के डिस्टेंस इंटरवल सेम है तो मीन वेलोसिटी आ गई, ये सही होगी। लेकिन अभी भी मुझको थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ, मैं नहीं बता सकता कि मैंने जो चीज़ सोची है वो सही है गलत। मैंने कुछ टीचर से भी पूछा, उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया मुझे और मना कर दिया कुछ भी। उन्होंने कहा यही मेथड फॉलो करो, ये मेथड गलत है, उन्होंने ऐसे बोल दिया। तो बस मैं ये चेक करना चाहता हूँ, अगर आप में से कोई टीचर है, या मैं कुछ लोगों को टैग भी करूंगा इसमें, क्या मैंने जो अप्रोच ली है वो सही है या गलत है। अगर ये अप्रोच गलत है मैं ये वीडियो अगले दिन ही रिमूव कर दूंगा, लेकिन अभी तक मुझे कोई भी यूट्यूब टीचर इस अप्रोच से सॉल्व करते हुए ये वाले क्वेश्चन नहीं दिखा है, ना ही मुझे ये बुक में किसी में दिखा हुआ है। इस वजह से मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा।